नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और कॉलेज एडमिशन सीरीज में बच्चों आज एक अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है? आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आई है। ये अपडेट तो कल ही परसों आ गई थी, ठीक है। इसको लेट बनाने का रीजन भी है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग सीरीज पे थोड़ा इन डेप्थ काम कर रहे हैं। पीछे के सारे वेबसाइट्स को, सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 2023 वालों के लिए हम लोग अच्छे से प्लान करके बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो पहले सबसे पहले, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं पहले बैच लॉन्च करने का क्या फायदा, बच्चों के पास टाइम मिलेगा। इस बार एग्जाम दिसंबर में हो सकता है, तो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अगर सीयूटी, यूजी और पीजी का रिजल्ट कब तक होगा जारी, ठीक है ना। तो यूजीसी चेयरमैन जो हमारे जगदीश कुमार जी हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दिया है। कब होगा एग्जैक्ट तो नहीं बताया है, देखते हैं, आइए पढ़ते हैं न्यूज क्या है, कब होगा जारी, ठीक है। लिख रहा है कि अगर सीयूटी यूजी फेज 6 यानी लास्ट फेज आज से शुरू हो गया है, जबकि सीयूटी पीजी 1 सितंबर से शुरू होगा, तो रिजल्ट को लेकर यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने एक अपडेट दिया है। क्या होगा देखिए, अपडेट दिया है बच्चों। सीयूटी, यूजी और पीजी का रिजल्ट सितंबर में जारी होगा। ये तो सबको ही पता है सितंबर में होगा, छोटा मोटा थोड़े है, ठीक है। सीयूटी यूजी की परीक्षा 30 अगस्त को संपन्न हो रही है, जबकि पीजी की 1 सितंबर से 11। जगदीश कुमार ने कहा सीयूटी, यूजी और पीजी का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट की अंतिम परीक्षा की तारीख से 10 दिन के भीतर जारी कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले एनटीए ने एक अधिकारी ने कहा था सीयूटी यूजी का रिजल्ट 7 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सीयूटी यूजी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। एनटीए मूल्यांकन पूरा करके 7 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, एक किसी अधिकारी से इन्होंने बात किया था, तो उन्होंने बोला था 7 तारीख तक हम लोग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला 25 मैक्सिमम 25 सितंबर तक आपका हो जाएगा रिजल्ट, इन्होंने ये बोला है। और दूसरी बात साथ में बोला है कि जब अंतिम एग्जाम खत्म होगा तो उसके 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे। तो एज पर 30 खत्म हो रहा है, तो 10 तारीख तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 सितंबर तक। पर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं होता क्या है और होगा क्या, ठीक है ना। इतनी न्यूज थी, इसी को अलग अलग वेबसाइट्स ने छापा है अपने अपने तरीके से। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, बात यह है बच्चों कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे क्या, सबसे पहली प्रक्रिया होती है आंसर की रिलीज की। एनटीए के एग्जाम्स में क्या होता है, आपको आंसर की रिलीज करने के लिए किया जाएगा आपके पोर्टल पे। जो आपने पेपर दिया है, आप अपना सीयूटी का पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपके उस पेपर का पीडीएफ आएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका पीडीएफ आ जाए बच्चों डाउनलोड करके, तो हमें भी इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा अपना पीडीएफ क्वेश्चन का, ताकि हमें पता चले कि कितने अलग अलग स्लॉट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा मदद कर रहे हैं। तो आप भी आने वाले अपने छोटे भाई बहनों की मदद के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके पास, जो भी आपने पेपर दिया जिस दिन भी, आप इस पे जरूर भेज दीजिएगा। आपसे ये गुजारिश रहेगी, उस समय भी हम आपसे बोलेंगे। तो जब आपके पेपर आ जाएंगे और आपने क्या टिक किया आ जाएगा, और एक ऑफिशियल आंसर किया आएगा, मतलब उसी में लिखा होगा कि आपने तीसरा टिक किया लेकिन आंसर दूसरा सही है, दूसरा टिक किया और दूसरा ही सही है। तो आपको अगर लगेगा कि नहीं हमने कहीं सही किया है, एनटीए ने कुछ गड़बड़ किया है, तो क्लेम का एक समय आता है। तो आंसर की रिलीज होता है, उसके बाद एक क्लेम का टाइम आता है। क्लेम में क्या होता है कि आप कुछ एविडेंस दिखाएंगे, पैसा कुछ जमा करेंगे कि देखिए हमारा ये सही है। अगर सही होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा आपका नंबर, नहीं तो आपका उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, आंसर की आने से आपका क्लेम तक में 3 से 4 दिन 5 दिन तो लग ही जाना है, ठीक है। क्योंकि एक दिन अगर नोटिफिकेशन आएगा, अगले दिन से आंसर की चैलेंज चालू होगा। 24 घंटा 48 घंटा आंसर की चैलेंज के लिए होता है, 2 दिन चैलेंज करने के लिए होगा। चैलेंज करने के बाद अपडेट में 2 दिन लगेगा, तो 5 दिन की ये प्रक्रिया तो मिनिमम हो ही जाएगी। अगर 30 को लास्ट एग्जाम सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है और उनका पता नहीं शायद आगे एक और फेज में हो कि ना हो, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो आपका एग्जाम अगर हो जाता है तो रिजल्ट ये लोग आंसर की 5 तारीख तक रिलीज कर सकते हैं। और उसके 5 से 6 दिन बाद, मतलब आपका आंसर की करके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ सकता है। मतलब मैं अगर कहूं तो 10 के बाद ही आने की मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है। 11-12 तक मैक्सिमम कोशिश करेंगे, क्योंकि एनटीए बहुत इतना काम टाइटली करता नहीं है, क्योंकि उसके पास लोड बहुत ज्यादा है। तो आप ये मान के चलिए कि 12 सितंबर तक आपका रिजल्ट आना है, मतलब 2 हफ्ता आपका लग जाएगा। सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आएगा सितंबर में बच्चों, और रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी। कैसे होगी पूरी काउंसलिंग की संरचना हमने आपको इस सीरीज में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पहली वीडियो में बताया है। फिर हमने बताया ड्यूक एडमिशन का क्या प्रपोज प्लान है, हम आपको आगे आने वाले समय में बीएचयू का बताने वाले हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है, वो सारे
डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करके रख लीजिएगा। आने वाले समय में काउंसलिंग में एक एक स्टेप पे आपकी मदद की जाएगी, एक एक कॉलेजेस की आपकी बताया जाएगा डिटेल में, जो भी कॉलेजेस होंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना कट ऑफ जा रहा है, कहां पे क्या हो रहा है। और 2023 की भी बम्पर तैयारी कराई जा रही है, तो आप 2023 की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप में से कोई बच्चा या आपका छोटा भाई बहन, तो ज्वाइन कर सकते हैं वरदान बैच। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए, जाइए आप कोर्सेस में उसको चेकआउट करिए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैच है, 5 सितंबर से आपकी क्लासेस उसमें चालू होने वाली है। तो ये थी एडमिट कार्ड की, ये थी आपका आंसर की का अपडेट। आंसर की आएगा बच्चों, उसमें कोई रैंक नहीं होगा, स्कोर कार्ड होगा। वो स्कोर कार्ड को आप यूज करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अप्लाई करेंगे, वहां पे आपकी मेरिट आएगी। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपकी मेरिट आएगी, जैसे डीयू में आपका मेरिट आ सकता है, वहां नंबर 1 रैंक पे आप आ सकते हैं, बीएचयू में आ सकते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये थी आज की अपडेट बच्चों। आने वाले सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2023 के लिए भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।